बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन को, और हम डिस्कस कर रहे थे वाइटामिन्स को। डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम और आयरन की बात की जाए तो ये दोनों बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। कैल्शियम हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों में कम हो तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम हमारे खून में कम हो तो टेटनी की बीमारी पैदा होती है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आयरन की बात की जाए, आयरन का सबसे अहम मेजर रोल ये है कि ये हमारे जिस्म में ऑक्सीजन को ना सिर्फ ज़ख़ीरा करने में मदद देता है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में भी अपना किरदार अदा करता है। डियर स्टूडेंट्स, आयरन पाया जाता है ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर, इसी तरह से मसल्स में मायोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर। ये प्रोटीन्स करती क्या हैं? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करवाने में मदद देती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आयरन की कमी दुनिया में होने वाली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में से सबसे ज़्यादा कॉमन है, और इससे एक बीमारी पैदा होती है, एक सूरत हाल जन्म लेती है जिसको एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया की बात की जाए तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पुअर ऑक्सीजनेशन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है। इसी तरह से विटामिन्स की बात की जाए, ये जिस्म में थोड़ी मिकदार में दरकार हैं, लेकिन अहम किरदार के हामिल हैं, हमारी नशोनुमा में मददगार हैं, हमारे जिस्म की सेहत को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, विटामिन्स दो तरह के होते हैं, फैट सोलुबल विटामिन और वाटर सोलुबल विटामिन्स। फैट सोलुबल विटामिन्स की बात की जाए, नाम ही से इसका इजहार हो रहा है, ये ऐसे विटामिन्स हैं जो फैट में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। जबकि वाटर सोलुबल विटामिन्स की बात की जाए, ये ऐसे विटामिन्स हैं जो कि पानी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, पानी में सोलुबल हैं। डियर स्टूडेंट्स, फैट सोलुबल विटामिन और वाटर सोलुबल विटामिन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ए, डी, ई, के और बी एंड सी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन्स की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को, उनके सोर्सेस को, उनके रोल को और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले मसाइल को। आइए आगाज करते हैं फर्दर डिटेल का, और आगाज करते हैं विटामिन ए से। डियर स्टूडेंट्स, विटामिन ए की बात की जाए, ये पहला फैट सोलुबल विटामिन है जिसको ऑब्जर्व किया गया, एनालाइज किया गया, देखा गया, इंसानों के मुशाहिदे में आया। डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्रोटीन ऑप्सिन प्रोटीन से मिलता है और एक पिगमेंट बनाता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं, और ये रोडोप्सिन खास किस्म के सेल्स, रोड सेल्स में पाया जाता है, और रोड सेल्स रेटिना का हिस्सा हैं। रेटिना दरअसल आपकी आंख का पर्दा है। डियर स्टूडेंट्स, रेटिना कहा जाता है आपकी आंख की उस लेयर को जहां पर इमेज बनता है। इसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, रोड सेल्स और कोन सेल्स। रोड सेल्स की बात की जाए तो रोड सेल्स में खास किस्म के रंग देने वाले मादे यानी पिगमेंट्स होते हैं, रोडोप्सिन कहलाते हैं। ये दो चीजों के मिलने से बनते हैं। वो दो चीजें क्या हैं? ऑप्सिन प्रोटीन है और विटामिन ए है। डियर स्टूडेंट्स, इनका अहम काम यह है कि तारीकी में देखने में मदद देते हैं। जब अंधेरा हो, रोशनी कम हो, मध्यम रोशनी हो, तो इनकी मौजूदगी हमें इस काबिल बनाती है हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देख सकें। डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो, हमारी खुराक में विटामिन ए कम हो, नतीजे के तौर पर एक कंडीशन डेवलप होती है, एक बीमारी जन्म लेती है, एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसकी वजह से रात की तारीकी में, मध्यम रोशनी में देखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। नाइट ब्लाइंडनेस ये वो बीमारी है जो इसकी डेफिशिएंसी से होती है, और दूसरी बीमारी हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लग्ड विद केराटिन गिव ड्राई टेक्सचर टू स्किन। आपके बालों के जो फॉलिकल्स हैं वो मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, केराटिन के साथ प्लग्ड इन हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई टेक्सचर अपीयर कर देती है, आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस नुमाया हो जाती है, खुश्की आया हो जाती है।
डियर स्टूडेंट्स, ये दो कंडीशंस हैं, ये दो डिसऑर्डर्स हैं, ये दो खराबियां हैं जो कि विटामिन ए की कमी से पैदा हो सकती हैं, जन्म ले सकती हैं। सेल डिफरेंशिएशन ये एक अहम काम है जिसमें विटामिन ए अपना बुनियादी किरदार अदा करता है। डियर स्टूडेंट्स, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? दरअसल हम पढ़ चुके चैप्टर नंबर 4 एंड 5 में सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था, न्यू सेल अराइजेस बाय द डिवीजन इन प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल्स पुराने सेल्स की तकसीम से वजूद में आते हैं, और चैप्टर 5 में हमने पढ़ा इस अमल को सेल डिवीजन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब सेल डिवीजन होती है, इब्तदाई तौर पर जाइगोट के अंदर मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से जो बनता है वो इब्तदाई सेल जो ज़िंदगी की बुनियाद है, उसमें जब सेल डिवीजन होती है तो इब्तदाई तौर पे जो सेल्स बनते हैं वो एक जैसे सेल्स होते हैं। उन एक जैसे सेल्स को कैलस का नाम दिया जाता है। फिर उनके अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स में तब्दील हो जाते हैं और मैच्योर सेल्स बन जाते हैं। इस अमल को सेल डिफरेंशिएशन का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, सेल डिफरेंशिएशन से क्या मुराद है? आप इसका जवाब लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल। ये वो अमल है कि जिसके नतीजे में एम्ब्रियोनिक सेल बदल जाता है, तब्दील हो जाता है इनटू मैच्योर सेल, एक मैच्योर सेल के अंदर। इस अमल को हम नाम देते हैं सेल डिफरेंशिएशन का। डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए? तो आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस वाला और हेयर फॉलिकल्स वाला। इसमें आप मेंशन करेंगे ये एक ऐसी कंडीशन है रोडोप्सिन की कमी से होती है। रोडोप्सिन एक पिगमेंट है जो ऑप्सिन प्रोटीन और विटामिन ए के मिलने से बनता है। बोन ग्रोथ, डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक अहम काम है। हड्डियों की नशोनुमा होगी तो आपका जिस्म मजबूत होगा, जिस्म को ज़्यादा बेहतर सहारा मिलेगा, आपके जिस्म की हरकत में आपको आसानी होगी, और इस काम में भी विटामिन ए मददगार है। इम्यून फंक्शन, डियर स्टूडेंट्स, इम्यून फंक्शन का मतलब दिफा का काम है, मुदाफ़ियती निज़ाम जो कि सरअंजाम देता है। विटामिन ए इस इम्यून फंक्शन को, मुदाफ़ियत के काम को, जरासीमों से मुकाबले की सलाहियत को ज़्यादा बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। सोर्सेस कौन से हैं? वो कौन से ज़राए हैं जिनसे हमें विटामिन ए मिलता है? वो कौन सी खुराक है जो हमारे जिस्म को विटामिन ए मुहैया करती है? आइए देखते हैं। लीफी वेजिटेबल्स यानी पत्तों वाली सब्जियां, जैसा कि पालक है, स्पाइनेच, इसी तरह कैरेट जैसा कि गाजर है, इसी तरह से मूली, ये मुख्तलिफ मिसालें हैं। इसी तरह से मस्टर्ड सरसों का पौधा है, उसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। येलो ऑरेंज फ्रूट, जर्द रंग के या ऑरेंज कलर के जो फल हैं, मिसाल के तौर पर आम है, इससे विटामिन ए मिलता है। लिवर, ये किसको कहा जाता है? ये जिगर को कहा जाता है। जानवरों के गोश्त में जो जिगर वाला हिस्सा है उससे विटामिन ए मिलता है। फिश, मछली के गोश्त से विटामिन ए मिलता है। एग, अंडे से विटामिन ए मिलता है। मिल्क और बटर, दूध और मक्खन से भी विटामिन ए हासिल होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये है विटामिन ए, इसका रोल, इसके सोर्सेस, इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले मसाइल। अब हम डिस्कस करते हैं विटामिन सी को और विटामिन डी को। डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन सी। विटामिन सी से क्या मुराद है? विटामिन सी का क्या किरदार है? विटामिन सी हमें कहां से मिलता है और इसकी कमी से कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं? आइए एक एक करके समझ लेते हैं। इसको एस्कॉर्बिक एसिड का नाम भी दिया जाता है, डेट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। यह सवाल आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, यह सवाल आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपसे इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, जब भी आपको एस्कॉर्बिक एसिड से मुतल्लिक सवाल पूछा जाएगा, अंडरस्टूड है, ये सादा सी बात है, इसका मतलब विटामिन सी से मुतल्लिक सवाल है। इसके बाद विटामिन सी की बात की जाए तो ये कोलेजन बनाता है। कोलेजन क्या है? कोलेजन एक धागा नुमा प्रोटीन है।
फिब्रस प्रोटीन है जो कि मजबूती मुहैया करती है कनेक्टिव टिश्यूज को। डियर स्टूडेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज की बात की जाए तो कनेक्टिव टिश्यूज की एग्जांपल बोन भी है, कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल कार्टिलेज भी है, कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल ब्लड भी है और कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल एडिपोज टिश्यूज भी हैं। रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 4 9th क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यूज में अगर मजबूती है कोलेजन फाइबर्स की वजह से है और कोलेजन फाइबर को बनाने में, मजबूती मुहैया करने में विटामिन सी अपना किरदार अदा करते हैं। हीलिंग ऑफ वाउंड्स, डियर स्टूडेंट्स, जख्म लग जाए किसी हादसे की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, किसी भी वजह से, तो वहां पर जो खून बहता है वो खून रुक जाता है ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, और जब वो खून रुक जाता है जख्म आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू कर देता है और इस अमल को हीलिंग ऑफ वाउंड कहते हैं, जख्मों का मुंदमिल होना कहते हैं। और इस अमल में भी विटामिन सी अपना किरदार अदा करता है। अगर विटामिन सी जिस्म में कम है तो हीलिंग ऑफ वाउंड्स का अमल, जख्मों के मुंदमिल होने का अमल सुस्त रवि और ताखीर का शिकार हो जाता है। असिस्ट WBCs इन इम्यून फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, WBC किसको कहा जाता है? व्हाइट ब्लड सेल्स को एब्रीवेशन की फॉर्म में, शॉर्ट नेम की सूरत में हम WBC कहते हैं। ये विटामिन सी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स की मदद करते हैं ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। और वाइट ब्लड सेल का काम ये है कि जिस्म में मुदाफ़ियत पैदा करते हैं, जरासीमों और बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करते हैं। सोर्स इंक्लूड्स, डियर स्टूडेंट्स, ये हमें कहाँ से मिलता है? वो कौन सी खुराक है जिसे खाया जाए तो ये हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है? वो कौन सी खुराक है जिसे इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे जिस्म में चला जाता है? ये हमारे जिस्म को ताकत मुहैया करता है, हमारे जिस्म को उसके अफ़आल में मदद फराहम करता है। आइए देखते हैं। नंबर 1, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फैमिली दरअसल एक खास फैमिली है जिसमें फल और सब्जियां पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर ऑरेंज कहा जाता है माल्टे को, लेमन कहा जाता है लीमू को, और ग्रेप फ्रूट ये माल्टे मुसम्मी ही की नस्ल से है। डियर स्टूडेंट्स, सिट्रस फ्रूट एक अहम जरिया है विटामिन सी का। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जिनको हम खुराक का जरिया बनाते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर सरसों, पालक, धनिया, पुदीना, ये सारी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं। जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं इनसे भी हमारा जिस्म विटामिन सी हासिल करता है। नंबर 3 है बीफ लिवर, यानी जो बड़ा गोश्त है, जो गाय का गोश्त है, उसमें जो लिवर वाला हिस्सा है, जो जिगर है, उसको खाने से भी विटामिन सी मिलता है। डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कनेक्टिव टिश्यूज चेंज हो जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर और उसके नतीजे में एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको स्कर्वी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, स्कर्वी की बात की जाए तो इसमें होता क्या है? इसमें सिंथेसाइज्ड कोलेजन अनस्टेबल हो जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये अहम वर्ड्स हैं। सिंथेसाइज्ड कोलेजन अनस्टेबल हो जाने का मतलब ये है वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ में कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं, खराबियाँ जन्म लेती हैं। और इसकी इलामात क्या हैं? मसल्स में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, मसूड़े सूज जाते हैं, उनसे खून आता है और ज़ख्मों का मुंदमिल होना भी सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। आपकी जिल्द खुश्क हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ इलामात हैं जो वाक़या होती हैं, ज़ाहिर होती हैं, देखी जाती हैं उस मरीज में, उस इंसान में जो स्कर्वी से मुतासर होता है, जिसमें विटामिन सी की कमी होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहूँगा और वो ये है कि माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी ये हमारे मसल्स में पाई जाती है और मसल दरअसल आपके गोश्त को बनाते हैं। यानी हम ये कहें कि मसल्स ही गोश्त हैं तो बेजा ना होगा। अगर मसल्स में विटामिन सी कम है तो इट मींस जो मीट है, जो गोश्त है, वो कोई बहुत अच्छा सोर्स नहीं है विटामिन सी का। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको जहन में बिठा लीजिए। आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सूरत में ये सवाल आपके इम्तिहानात का हिस्सा बन सकता है कि मीट जो है क्या वो अच्छा सोर्स है विटामिन सी का या नहीं है। तो आप उसके जवाब में लिख सकते हैं माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ विटामिन सी आर प्रेजेंट इन मसल्स एंड मीट कंसिस्ट ऑफ मसल। बहुत कम मिकदार में विटामिन सी मसल में पाए जाते हैं और गोश्त मसल्स पर मुश्तमिल होता है, इसलिए ये एक अच्छा सोर्स नहीं है विटामिन सी का। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट विटामिन है विटामिन डी। आइए देखते हैं इसके सोर्सेस क्या हैं, इसका रोल क्या है, इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट विटामिन इज विटामिन डी। विटामिन डी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और विटामिन डी हमारे जिस्म के अंदर बहुत से अहम काम सरअंजाम देता है। आइए देखते हैं विटामिन डी की तफसीलात क्या हैं। विटामिन डी रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फास्फोरस। विटामिन डी हमारे खून के अंदर इन दो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल मिनरल्स को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है और वो कैल्शियम और फास्फोरस है। विटामिन डी एब्जॉर्ब द मिनरल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू बोन्स। विटामिन डी का एक अहम काम यह भी है कि वो इन अहम मिनरल्स को आपकी हड्डियों का हिस्सा बनाता है, आपके ब्लड से निकालकर। एब्जॉर्ब द मिनरल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू बोन्स का मतलब है कि इंटेस्टाइन से निकालकर, छोटी आंत से निकालकर आपकी हड्डियों में जज़ब करवाता है। सोर्सेस, इसके जराए क्या हैं, किन खुराक के जराए से विटामिन डी हासिल होता है, वो है फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी और बटर। फिश लिवर ऑयल का मतलब क्या है, मछलियों के जिगर से निकलने वाला तेल, एक अहम जरिया है विटामिन डी का। इसी तरह दूध से विटामिन डी मिलता है, इसी तरह मक्खन से भी विटामिन डी मिलता है। घी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी विटामिन डी का अहम जरिया है। सिंथेसाइज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन व्हेन फॉल ऑन स्किन। जब सूरज की रोशनी से, सूरज की शुआओं से हमारी स्किन का इंटरेक्शन होता है तो हमारी स्किन विटामिन डी बनाती है। यही वजह है छोटे बच्चों के बारे में डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि धूप लगवाई जाए जब बच्चों को बीमारी हो, जब बच्चों को बुखार का, खास तौर पर यरकान का सामना हो। और इसके अलावा धूप में रखने बिठाने का मकसद ये भी है कि वो बच्चा जिसकी नशोनुमा हो रही है उसकी हड्डियां मजबूत हो जाएं, उसके जिस्म को हड्डियों से सहारा मिल सके, वो चलने फिरने के काबिल हो सके, उसकी नशोनुमा बेहतर अंदाज में हो सके। डेफिशिएंसी अफेक्ट बोन्स, और अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उससे हड्डियां मुतासिर होती हैं। बच्चों की बात की जाए या बालिग अफराद की बात की जाए, हड्डियों के मसाइल जन्म लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे दो मिसालें मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर मेंशन की हैं। आइए इनको समझ लेते हैं। रिकेट्स ये बच्चों में होने वाली बीमारी है जिसके अंदर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दबाव पड़ने पर झुक जाती हैं, मुड़ जाती हैं, डीफॉर्म हो जाती हैं। बो का मतलब होता है झुक जाना। ऑस्टियोमलेशिया ये हड्डियों का कमजोर हो जाना है, नर्म हो जाना है। ये बालिग अफराद में होने वाली खराबी है और इसकी वजह से हड्डियों के फ्रैक्चर होने का इम्कान बढ़ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, दिलचस्पी से भरपूर मालूमात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कुकिंग और हीटिंग डिस्ट्रॉय अन वाटर स्टेबल विटामिन्स रेडिली देन फैट सोलेबल विटामिन्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम ऐसी खुराक को पकाते हैं, गर्म करते हैं जिसमें विटामिन मौजूद हैं, तो उनमें अगर तो वो विटामिन वाटर सोलेबल विटामिन हैं वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं बनिस्बत फैट सोलेबल विटामिन के। कुकिंग या हीटिंग की वजह से, खुराक को पकाने या गर्म करने की वजह से, वो खुराक जो कि विटामिन्स का जरिया है, अगर उसमें वाटर सोलेबल विटामिन पाए जाते हैं वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बनिस्बत फैट सोलेबल विटामिन के। इसी तरह से फैट सोलेबल विटामिन्स की बात की जाए तो ये बहुत कम मिकदार में जिस्म से खारिज किए जाते हैं बनिस्बत वाटर सोलेबल विटामिन्स के। इसकी वजह यह है कि वाटर सोलेबल विटामिन जिस्म के अंदर आसानी से ज्यादा तेजी के साथ बड़ी मिकदार में निकल सकते हैं,
कम हो सकते हैं, नतीजे के तौर पर जिस्म को विटामिन्स की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फैट सोलुबल विटामिन जिस्म से ज्यादा क्यों खारिज नहीं होते, वाटर सोलुबल विटामिन क्यों ज्यादा खारिज होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि फैट सोलुबल विटामिन चूंकि पानी में जज़ब नहीं होते हैं तो वो यूरिन के साथ या स्वेटिंग के साथ जिस्म से खारिज नहीं हो सकते। इसके मुकाबले में जो वाटर सोलुबल विटामिन है वो चूंकि पानी में जज्ब हो सकते हैं, वो पानी के जरिए से स्वेटिंग की सूरत में यानी पसीने की शक्ल में या यूरिन की सूरत में यानी पेशाब की शक्ल में जिस्म से खारिज हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को समझने के बाद फौरन से पहले याद भी कर लिया करें, लर्न भी कर लिया करें और नोटबुक पर नोट डाउन भी कर लिया करें। मुझे उम्मीद है कि आप अगले लेक्चर तक इस टॉपिक को तैयार कर चुके होंगे, अच्छी तरह से मेमोराइज कर चुके होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए बहुत सी दुआएं और नेक तमन्नाएं आप लोगों के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।